इन लोगों ने जंगल में ले जा करके कोविड सेंटर बनाए, सारे पंखे गायब हो गए। पंखे कहाँ हैं, लाइट कहाँ है, दरवाजे कहाँ हैं, पलंग कहाँ है, गादी कहाँ है, पानी की टाकी कहाँ है, सब गायब। कोई एक चोरी हो तो बताए ना। इसकी जांच होनी चाहिए, बारीक बीनी से जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो मालूम पड़ेगा कि महानगर पालिका के ऑफिसर, आला ऑफिसरान महानगर पालिका को आवाम के पैसे को लूट रहे। उन गाड़ियों को भंगारी कारपोरेटर जो हैं वो उन गाड़ियों को भंगार कर देना चाहते कि सब सामान चोरी हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे 2-4 साल में वो गाड़ी भंगार होंगी। फिर वो भंगार का कारोबार करना भी बड़ा मकसद है। तो इसमें कोई बाहर का चोर उर है ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसमें जो इक़्तिदार में बैठे हुए कारपोरेटर्स हैं उनके ही लोग हैं जो चोरी करते हैं। कारपोरेशन की मिल्कियत की चोरियां हो रही है। कोविड सेंटर के नाम पर जितने भी कोविड सेंटर कायम किए गए थे वहाँ के बेड, पलंग, बेड, फैन, दरवाजे, नल, कॉक, तमाम के तमाम चीज़ें चोरी हो चुकी है। लेकिन जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंतज़ामिया एकदम यानी आंख बंद किए हुए है। ऐसा है कि मालेगांव महानगर पालिका का बावा आदम ही निराला चल रहा है। चोरी का ये सवाल सिर्फ उस बैटरी का नहीं है। इससे पहले कोविड के नाम से जो घरकुल योजना में जो सामान लगाए गए इलेक्ट्रिक के और पंखे, लाइट वगैरह 80 लाख रुपये खर्चे, वो भी सब चोरी हो चुका। गाड़ियों के ताल्लुक से ऐसा है कि मालेगांव में इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ लोग भंगार का कारोबार करने वाले कारपोरेटर चुन के आ गए। ये डबल काम है चोरी का। ये सिर्फ बैटरी या गाड़ी का सामान चोरी करना मकसद नहीं है, उससे तो जो चोरी करके फ़ायदा उठाना है। दूसरा, उन गाड़ियों को भंगारी कारपोरेटर जो हैं वो उन गाड़ियों को भंगार कर देना चाहते कि सब सामान चोरी हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे 2-4 साल में वो गाड़ी भंगार होंगी। फिर वो भंगार का कारोबार करना भी बड़ा मकसद है। तो इसमें कोई बाहर का चोर उर है ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसमें जो इक़्तिदार में बैठे हुए कारपोरेटर्स हैं उनके ही लोग हैं जो चोरी करते हैं। मुझे बताओ, इससे पहले वाडिया में चोरी हुई अभी तुम्हारा कारपोरेशन में चोरी हुई। कारपोरेशन में तो सीसीटीवी कैमरा है ना। कारपोरेशन में तो रात में भी तुम्हारा सिपाही रहता है, चौकीदार की तरह 2-3 लोग वहाँ रहते हैं। तो ऐसी सूरत में चोरी होने का क्या मतलब है? नहीं, कोई ना कोई घर का ही भेदी है जो लंका ढा रहा है। और ये मैं बोला ना कि ये भंगार कारोबार करने का एक मकसद रहता है। इससे पहले भी तुम जहाँ पे गैरेज है, जहाँ गाड़ियों का सामान आता है, वहाँ भी गाड़ियों को जानबूझ के ऐसा नई गाड़ियों को कर दिया जाता है कि कुछ सामान चोरी कर लिए जाए ताकि गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी रह जाए। और धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल में वो जब भंगार होती है तो ये कारोबारी फिर आते हैं और भंगार का टेंडर भरते, वो भी सिर्फ अपने लोगों को। किसी को गांव में समझ में नहीं आता। ये एक बड़ा भंगार का कारोबार करने का एक बड़ा वो है, यानी पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसमें कई लोग शामिल हैं। और आज ऐसा है कि चोरी क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? बैटरी चोरी हो जा रही, 2-2, 3-3 बार हो जा रही, घरकुल योजना के सामान चोरी हो जा रहे। यानी जो लोग, ऐसा है कि पहले ठेकेदारी में कमीशन लेते थे, ठेकेदारी में टक्केवारी लेते थे, अब डायरेक्ट चोरी करते, उनको शर्म नहीं लगती। अजीब किस्म की चोरी होती है। महानगर पालिका की गाड़ियाँ उनकी पार्किंग में, उनके अंडर में, उनके जागली रखने के बाद, उनका होम गार्ड रखने के बाद चोरियां हो रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर भी महानगर पालिका का ही है। कहीं ना कहीं सत्य सुई जाती है कि चोर 100% महानगर पालिका का है। बैटरी चुरा के ले जाने का मकसद क्या है भाई? चौ तरफ से दीवारें उठी है 7 फीट की 8 फीट की, अब बैटरी का वजन होता है 22 किलो 25 किलो, तो कैसे क्या हो ऐसे उंगली पे अलाउद्दीन का चिराग घसड़ के उठा करके ले जा रहे हैं क्या ये लोग? कोई देख नहीं रहा है, वहाँ CCTV कैमरे नहीं है दादा, क्या हो रहा है? आप देखिए सर, महानगर पालिका कोविड के नाम पे इतनी बड़ी बदउनवानी कर रही है। ये गाड़ियों की बैटरियां तो एक बहाना है, FIR क्यों नहीं होती? और FIR होती है तो चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता है? कोविड के नाम पे घरकुल योजना को कोविड सेंटर बनाया गया। सर न जाने कितना करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। वहाँ पे 1500-1800 रुपया वाली पलंग 7-8 हज़ार में 9-9 हज़ार में खरीद के लाई गई। ये तो दिन दहाड़े आँख में मिर्ची डाल के, आवाम की आँख में मिर्ची झोंक के और पैसा निकाल लेना है, इस तरीके का काम। आप देखिए आज वो पलंगें कहाँ हैं? आप 19 बैटरी पीछे छोड़ी गई, 13 बैटरी अभी छोड़ी गई। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो 8-8 हज़ार की जो पलंगें लाए तो पलंग कहाँ है? आज हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कोविड के मामले को लेकर के हम उनको हॉस्पिटलों में रखने की जगह नहीं है, उनके लिए बेड नहीं है, तो ये सारे बेड गए कहाँ? सवाल है, ये भी चोरी है। सर इन लोगों ने जंगल में ले जा करके कोविड सेंटर बनाए, सारे पंखे गायब हो गए। पंखे कहाँ हैं? लाइट कहाँ है? दरवाजे कहाँ हैं? पलंग कहाँ है? गादी कहाँ है? पानी की टाकी कहाँ है? सब गायब। कोई एक चोरी हो तो बताए ना, इसकी जांच होनी चाहिए, बारीक बीनी से जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो मालूम पड़ेगा कि महानगर पालिका के ऑफिसर, आला ऑफिसरान महानगर पालिका को आवाम के पैसे को लूट रहे, चोरी कर रहे हैं। गाड़ियों से बैटरी चोरी हो रही है, जनता का पैसा है, आवाम का पैसा है, आवाम की आंख में धूल झोंकी जा रही है। जो गाड़ियां उनकी वहां खड़ी है, आप देखिए महानगर पालिका ने 2013 में नई गाड़ियां खरीदी 38 लाख की, 44 लाख की। अरे वो गाड़ी सड़ रही है, जनता का पैसा है, 15-12 बैटरी चोरी हो रही है, वो दिखा रहे हो आप। इतनी बड़ी बड़ी जनता जो आपको टैक्स दे रही है, ये चोरियां हो रही है, ये क्यों नहीं दिखाई जा रही है? इसकी भी FIR होनी चाहिए। नई पेटी पे गाड़ियां आप देखेंगे तो खाली ढांचा खड़ा दिखेगा, उसका मशीन भी नहीं दिखेगा, बैटरी भी नहीं दिखेंगी, सब गायब हो गई है। तो इसके बारे में भी कंप्लेन होनी चाहिए। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर की भी चौकसी होनी चाहिए। जो 1500 की पलंग 8,000 में कैसे खरीदे, श्री कापड़नी जी इसका जवाब देवे सरकार को कि आपने किस तरीके से सरकार की आंख में धूल झोंकी। बताइए, मालेगांव शहर में आज महानगर पालिका के अंडर में हमारे देहात के हिंदू भाई इलाज के लिए आ रहे, दवा के लिए तरस रहे, मेडिसिन के लिए तरस रहे, इंजेक्शन के बगैर मौत हो जा रही है, कुछ नहीं है। और आप लोग बैटरी खेल रहे हो, आवाम को एड़ा बना रहे हो। हमारी महानगर पालिका की चौकसी होनी चाहिए। ऐसी तीसरी अगाड़ी की सरकार से अपील है, श्री उद्धव ठाकरे जी से हमारी अपील है कि जो जनता के पैसे को लूट मार मचा रहे, आज देहातों के हमारे गरीब भाई, हिंदू भाई, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। एक इंजेक्शन के लिए मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इनकी कड़ी ईडी से चौकसी करवानी चाहिए। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चोरियों का तो नित नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अभी रमज़ान से पहले हमने गोली दवा के मामले में भी एक चोरी पकड़ी। उस दिन उनको ताकीद करके N95 मास्क और मोनोसेफ इंजेक्शन की क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड जो थी, लिखी हुई जो थी, वो पूरी करके हमने दे दी। आज एक मामला सुनने में आया कि 3,20,000 मालियत की बैटरियाँ मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रेमाइसिस में से चोरी हुई। ये इंतहाई शर्म की बात है। इससे पहले भी गाड़ियों की ये इमलाक और ये चीज़ें वाडिया हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में से भी चोरी हुई।
और उसके बाद ये खुद कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के अहाते में खड़ी गाड़ियों की चोरी होना इंतहाई शर्मनाक बात है। मुसलसल कॉरपोरेशन की मिल्कियत की चोरियां हो रही है। कोविड सेंटर के नाम पर जितने भी कोविड सेंटर कायम किए गए थे वहाँ के बेड, बेड, फैन, दरवाजे, नल, कॉक, तमाम के तमाम चीज़ें चोरी हो चुकी है। लेकिन जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंतज़ामिया एकदम यानी आंख बंद किए हुए है। मैं ये नहीं समझता कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में जहाँ सीसीटीवी कैमरे है या जहाँ रहना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है सीसीटीवी कैमरों की, वहाँ जहाँ कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ रखी रहती है और वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाती है। और कौन ऐसा चोर है जो इतनी हिम्मत करता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के नाक के नीचे से, जहाँ पर तमाम के तमाम लोग रहते हैं, जहाँ पर चौकीदार होता है, ज़िम्मेदार होते हैं, और वाडिया दवाखाना जैसे इलाके में चोरी करता है। इस चोरी के पीछे भी कोई बहुत ही शातिर और बहुत ही जो यानी कहना चाहिए रुतबा रखता हो, ओहदा रखता हो, ऐसे लोगों का हाथ है। तो जो इतनी धड़ल्ले से यहाँ कॉरपोरेशन की इमलाक की चोरियाँ हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ऐसे खाती ऑफिसरान जिनके ज़िम्मे ये सब चीज़ें हैं, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बरसरे इक़्तिदार को भी इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके के यहाँ पर जो है ऐसा यानी तैयारी की जाए कि कॉरपोरेशन की इमलाक की, कॉरपोरेशन की चीज़ों की मिल्कियत की चोरी ना हो।